हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्त मजेदार कहानियाँ। आज की कहानी झगड़ालू औरत। आज गीता का अपने सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायके, हर रिश्तेदार से, यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी गीता का कभी न कभी कहा सुनी हो ही गई थी। हालात ये हो चले थे कि लोग गीता के साथ अब बात करने से भी तक कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। गीता अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि ये झगड़े तो कैसे हो जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कहीं किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कहीं ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर भी संतुष्टकारक जवाब नहीं मिला। एक दिन गीता के दरवाजे पर एक फकीर भीख मांगने आया। गीता उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब ये फकीर उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस फकीर से भी यह सवाल पूछ लिया। गीता ने फकीर से पूछा, फकीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फकीर ने गीता की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे ये फालतू के सवाल कर रही हो। फकीर की बात सुनते ही गीता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गीता ने और भी कई अली बुरी बातें उस फकीर से को सुना। गीता अभी गुस्से में बोल रही थी कि फकीर बीच में बोल पड़ा, झगड़े के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जबान पर काबू ना हो ना यही झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। फकीर की बात सुनकर गीता गहरी सोच में पड़ गई। फकीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहां से चला गया। ये थी झगड़ालू औरत की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और आप सभी का धन्यवाद।